हेलो एवरीवन, मैं अपनीश कुमार यादव आप सभी का टारगेट विद अपनीश यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनीश में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेरे साथ पढ़ भी रहे होंगे और आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। कल मैंने क्लास जो ली थी बेटा वो हिंदी की, वो उसमें टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको क्रिया। और क्रिया में मैं बता चुका था आपको क्रिया कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। कौन सी? कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उनके कितने टाइप होते हैं? कर्म के आधार पर 2 टाइप होते हैं और प्रयोग के आधार पर 5 टाइप होते हैं। और उसमें से अकर्मक सकर्मक जो था कर्म के आधार पर, उसमें भी 2 टाइप होता है। कौन सा? सकर्मक का 2 टाइप होता है। कौन सा? एक कर्मक और द्विकर्मक। मैंने कल आपको अकर्मक तक की कहानी बता दी थी, यानी अकर्मक तक की पूरी क्लास आपके समक्ष मैंने रख दी थी। आज मैं जो बात करूंगा वो अकर्मक। आज मैं बात जो करूंगा वो सकर्मक की करूंगा। क्रिया, इसमें आज मैं किसकी बात करूंगा बेटा? सकर्मक की। मैं किसकी बात करूंगा? सकर्मक। सकर्मक सकर्मक क्रिया किसकी बात करूंगा? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी। कल मैंने आपको बताया था कि सकर्मक के भी 2 पार्ट होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। तो मैंने आपको बताता हूं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, उसमें से एक कर्मक और द्विकर्मक। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट की। आपको ना समझ में आ रहा हो तो हमारी इससे आगे वाली जो वीडियो है क्रिया के पार्ट नंबर 1 उसे देख सकते हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगा। नंबर 1 की बात करूंगा, एक कर्मक। एक कर्मक एक कर्मक की बात करूंगा। एक कर्मक की बात करूंगा जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है। जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, एक कर्मक की बात करूंगा जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा, अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। एक कर्मक, एक आप 2 एग्जांपल लेता हूं तब आपको समझ में आएगा कि एक कर्मक क्या होता है। मैंने आपको पहले बता दिया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्ता को छोड़कर कर्म पर फल पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद इसमें एक कर्मक की बात करूंगा जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं बेटा। एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। शीला गाना गा रही है। शीला गाना गा रही है। शीला क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो अब पढ़ो आप, शीला गाना गा रही है तो जो शीला है ना वो एक ही कर्म तो कर रही है, एक पे ही तो प्रभाव पड़ रहा है, तो एक कर्मक क्रिया हो गई। अब इसमें आगे होता कुछ 2 कर्मक की बात होती, तो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं 2 कर्मक क्या होता है। उसमें 2 कर्म होंगे, इसमें एक कर्म है क्योंकि शीला गाना गा रही है, सीधी सी बात है, आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है।
अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। एक एग्जांपल दूसरा ले लो, नौकरानी नौकरानी झाड़ू लगा रही है। देखो शीला गाना गा रही है, एक कर्म की बात चल रही है, शीला नौकरानी झाड़ू लगा रही है। देखो नौकरानी क्या कर रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। अब आपको पता कैसे करना अकर्मक है असकर्मक है, तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया था क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या लगा के देखो, शीला क्या कर रही है, गाना गा रही है, एक बार एक कर्म है ना, तो एक कर्मक हो गया। नौकरानी क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक कर्मक हो गया। अब आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई, यहां तक जो भी क्लास है आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इससे आगे बात करूंगा आपके लिए द्विकर्मक की बात। एक कर्मक की तो ये बात हो गई, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। या नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और हम आपको आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और वैसे मेरा जहां तक मानना है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करूंगा द्विकर्मक की। द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया, अब तक एक कर्मक थी, अब द्विकर्मक क्रिया। अब मैं इसकी बात करूंगा बेटा, जिसमें एक साथ दो दो कर्म हो, जिसमें एक साथ दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। जिसमें एक साथ दो दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक द्विकर्मक कहते हैं। देखो जिसमें एक साथ दो दो कर्मों की बात की जाए उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करूं, उसमें मैंने पहले आपको बताया था एक कर्मक में जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म की बात की जाए उसे एक कर्मक कहते हैं। और जिसमें दो कर्म की बात की जाए उसे द्विकर्मक कहते हैं। जिसमें दो कर्म की बात की जाए उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे द्विकर्मक जिसमें एक साथ दो दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। जिसमें दो दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या किया, जो अध्यापक है उन्होंने छात्रों को क्या किया बेटा, हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने, देखो इसे देखो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, छात्रों को। क्या पढ़ाया, हिंदी। समझ रहे हो बात, इसमें दो कर्म की बात चल रही है। क्या लगा के बता सकते हो, किस किसको लगा, देखो छात्र कर्म है और हिंदी कर्म है। ये कर्म है और ये भी कर्म है। अब आप खुद देख सकते हो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, कर्म और कर्म। जहां दो कर्मों की बात आ जाए वहां पे द्विकर्मक है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैंने रखा है अभी। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं। श्यामलाल ने राधा को रुपए दिए। एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा भी समझो। श्याम लाल ने राधा को रुपए दिए। इसके बारे में बात करो, श्यामलाल जो है उसने राधा को रुपए दिए। श्यामलाल ने क्या किया, राधा को क्या दिए, रुपए। इसमें भी दो कर्म की बात चल रही है। अब आप समझ गए होंगे, जहां एक कर्म की बात हो जाए वहां एक कर्मक है, जहां दो कर्म की बात हो जाए वहां पे द्विकर्मक है। अच्छा अब मुझे अनुमान है कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी, यानी कर्म के आधार पर जो बात की गई थी वो समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आगे चलूंगा, आगे पता है किस पे चलूंगा, जो प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार थे उसमें से बात करूंगा। प्रयोग के आधार में, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार की बात करूंगा। प्रयोग के आधार पर नंबर पहला जो आपको मैंने बताया था बेटा, वो पहला कौन सा बताया था,
संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में आप समझो, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित हो या बनती हो। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित हो या बनी हो, निर्मित हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आप समझो, संयुक्त क्रिया कहते हैं जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित हो, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिसमें दो क्रियाएं हो और उनसे निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल कह रहा है बेटा, वह पेड़ से कूद पड़ा। वह पेड़ से कूद पड़ा। देखो, वह जो व्यक्ति, कोई वह का मतलब कोई व्यक्ति है जो पेड़ पे चढ़ा है, वहां से कूद पड़ा। तो एक और दो क्रिया है ना? नहीं, सॉरी, कूदना एक और एक है दो क्रिया आगे। जब दो क्रियाओं से निर्मित होके एक वर्ड बनता है, यानी एक सेंटेंस बनता है, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, दूसरा भी ले सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी कहने का मतलब ये बारिश हो रही है, ऐसे भी तो हो सकता था। या वर्षा होने लगी तो मतलब इसमें दो बातें आ गई, होने और लगी, दो क्रियाएं आ गई। दो क्रियाएं एक सेंटेंस में प्रयुक्त है, तो वो कौन सा होगा? संयुक्त क्रिया होगा। वो कौन सा होगा बेटा? संयुक्त क्रिया। जब दो क्रियाएं एक साथ ही प्रयोग में लाई जा रही हैं तो वो क्या होगा? वो संयुक्त क्रिया होगा। वो आप समझ में आ रही होगी आपके में। आगे मैं बात करूंगा इसी का सेकेंड पार्ट, नाम धातु क्रिया। आगे जो पार्ट है बेटा वो क्या है? नाम धातु क्रिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो पार्ट है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की बात करूंगा। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। देखो, ये वाली बात करूंगा मैं। प्रयोग के आधार पर मैंने पहला पॉइंट आपको संयुक्त क्रिया बता दिया। अब दूसरा मेरा पॉइंट है क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में बात करूंगा। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण शब्दों में आप क्रिया लगा देंगे तो वो क्या बन जाती है? नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल की बात करूंगा। एक शब्द है बेटा, एक शब्द है झूठ। एक क्या शब्द है? झूठ। और इसमें मैंने क्या और ऐड करो, इसमें मैंने लाना जोड़ कर दिया। ये क्या जोड़ दिया? क्रिया। लाना क्रिया है, झूठ मूल धातु है, तो ये क्या होगा? झूठलाना। क्या हो गया? झूठलाना। ये क्या हो गया? झूठलाना। ये क्या होगा? झूठलाना या झूठलाना? झूठलाना। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट देखो, आगे भी आप देख सकते हो। बात और इसे इसमें भी ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे? बतियाना।
बात बराबर बतियाना, बतियाना हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं। आगे देखो अपना, इसका क्या हो जाएगा अपनाना, अपनाना। और आगे देखोगे, और आगे देखो लात, लतियाना। अब तो आपको समझ में आ गई होगी कहते का मतलब बात बतियाना, अपना अपनाना, लात लतियाना, झुट झुटलाना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो नाम धातु क्रिया की बात करती हैं। किसकी बात करती हैं? नाम धातु क्रिया की बात करती हैं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया की बात करती हैं। आगे मैं बात करूंगा प्रेरणार्थक क्रिया। किसकी बात करूंगा आगे? किसका नंबर है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रेरणार्थक क्रिया। मैं प्रेरणार्थक क्रिया की बात करूंगा। कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके, ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई कर्ता स्वयं खुद न कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल, मोहन गीता से पत्र लिखवाता है। देखो अब मेरी बात सुनो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता, प्रेरणार्थक क्रिया की बात करूंगा मैं। कर्ता स्वयं कार्य न करके, देखो भैया मार्कर का कैप गिर रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात चल रही है, सही ओरिजिनल, आपको फंसेगी पेपर में। प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन गीता से पत्र लिखवाता है। मोहन क्या करता है? एक गीता है, गीता से कहता है गीता जी आप एक काम करो कि क्या करो कि एक पत्र लिख दो हमारे लिए। तो मोहन क्या करवा रहा है? गीता से पत्र लिखवा रहा है। जैसे और भी बात, एक और एग्जांपल ले लो। माता जी मुझसे खाना बनवा रही है। माताजी मुझसे खाना बनवा रही है, तो खुद नहीं बना रही, मुझसे बोल रही है कि बेटा तू खाना बना ले। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात चल रही है। अच्छा आगे मैं बात करूंगा। अब तक मैं 3 क्रियाओं के बारे में बता चुका हूं, कौन से? प्रयोग के आधार पर। आगे मैं बात करूंगा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी बात करूंगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की बात करूंगा मैं। पूर्वकालिक क्रिया की बात करूंगा बेटा पहले समय, यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, बीता हुआ। कहने का मतलब होता है पूर्व का मतलब पहले। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व सीएम, पूर्व इंस्पेक्टर एक्साइज बोलते हैं ना, पूर्व कांस्टेबल, पूर्व टीचर, पूर्व अध्यापक, ये सब बोलते हैं ना, तो पहले की बात चल रही है। ठीक है, इसके बाद में तो जब कर्ता, इसकी डेफिनेशन, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर
जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को करना प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बात करूंगा। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पहली जो कोई क्रिया की है उसे समाप्त कर दिया, उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट कर रहा है, तो जो पहले वाली पार्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा इसमें, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। वह अखबार पढ़कर नहाने गया। अब सुनो मेरी बात, पहले तो उसने अखबार पढ़ा फिर नहाने गया। पहले उसने क्या किया कि भाई सो के उठा, बहुत जल्दी उठा, और उठने के बाद में वो फ्रेश भी नहीं होने गया, नहीं कहीं गया, बाहर भी नहीं निकला घर से, और उसने पहले क्या किया, न्यूज़पेपर निकाला और न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। और न्यूज़पेपर पढ़ा उसने दबा के। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे समझ में आया कि हाँ, अब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब मैं जाता हूं नहाने। तो पहले कौन सा काम किया उसने? अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ा, यानी अखबार पढ़ा उसने पहले। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? अखबार। और प्रेजेंट वाली कौन सी है? नहाने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा एक और देखो, मीरा रोकर चुप हो गई। दूसरा भी एग्जांपल देखो, मीरा रोकर चुप हो गई। कहने का मतलब है पहले तो मीरा रोती थी, बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, चीखती थी, और बहुत रोती रही। उसके बाद उसने कहा अरे अब कोई मनाने वाला नहीं है हमारा। उसके बाद वो खुद ही चुप हो गई। पहले तो रोती रही, फिर उसके बाद खुद ही चुप हो गई। तो किसका मतलब क्या होता है कि मीरा रोकर चुप हो गई। पहले तो मीरा बहुत रोई, रोती रही कि उसकी मम्मी ने मारा, उसे बहुत पिटाई की, रोती रही। उसके बाद उसने कहा अब तो कोई बनाने वाला भी नहीं, चुप करने वाला नहीं, खुद ही वो चुप हो गई। तो इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? रोना। पहले रोई और चुप हो गई, वो कौन सी है? अभी प्रेजेंट वाली है। तो ये कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले जो हो चुका है, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब मैं बात करूंगा सहायक क्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया मैं बात करूंगा। सहायक क्रिया यह है मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग प्रारंभ होकर, यह मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट प्रयुक्त ही है ना। यह मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब सहायक क्रिया यह मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं।
सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वे हंस रहे थे, वे वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, वे क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। अब देखो, सहायक क्रिया की बात करूंगा, यह मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है, उसे सहायक क्रिया कहलाते हैं। वे हंस रहे थे, मैं घर जाता हूं। कहने का मतलब यह है, मैं अब आपके सामने बता रहा हूं क्रिया। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्रिया। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। मैं बात करूंगा सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मक और 2 कर्मक। मैं इन सबको बता चुका हूं आपको। उसके बाद प्रयोग के आधार पर मैं बात करूंगा तो नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, और उसके बाद में सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये 5 क्रियाएं आपके सामने होती हैं। संयुक्त क्रिया और संयुक्त क्रिया के बाद में होती है, ये सारी चीजें आपके सामने 5 हो गई। उसके बाद में मैंने आपको क्रिया पढ़ाई, क्रिया के बाद में आपको एक कर्मक और 2 कर्मक भी बताया। और आज मेरा मानना है कि आज हम क्रिया को समाप्त कर चुके हैं। पहले मैं एक पार्ट की वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं आपके सामने, ये सेकंड पार्ट है मेरा। ये कौन सा है? सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट में आपको, यानी सेकंड वीडियो सेकंड क्लास में आपकी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जितनी भी क्रियाएं, क्रिया नाम का टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है। और आगे मैं आपके लिए कोई और एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आने वाला हूँ, वो आपको कल मिलेगा। और कल का मतलब आज के बाद कल इसी टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको इसी टाइम क्लासें डेली मिला करेंगी। और हमारा करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है अपनेश यादव, यानी मेरे नाम से अपनेश यादव नाम से फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और उसे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और आप वहां पे मेरी डेली करंट अफेयर आती है, देख सकते हो। और मैं शायद यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर लेके आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद भाई।